फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 की एसएसटी की उड़ान कार्य पुस्तिका है, उसका पाठ 5 करेंगे। गौतम बुद्ध, महावीर, जगत गुरु आदि शंकराचार्य का जीवन और शिक्षाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है कार्यपत्रक 1। इसमें निम्न तालिका को पूरी कीजिए। ये बौद्ध सभा, जैसे सभा है, ये स्थान है, ये शासन है और ये समय लगभग है। तो प्रथम बौद्ध सभा कहाँ हुई? तो ये स्थान है राजगृह। और उस टाइम शासन किसका था? अजातशत्रु का, और 483 ईस्वी पूर्व। दूसरी बौद्ध सभा हुई वैशाली में, कालाशोक शासन था और 383 ईस्वी पूर्व हुई। तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में, सम्राट अशोक का शासन था और 249 ईस्वी पूर्व हुई। उसके बाद है चौथी बौद्ध सभा कुंडलवन में, कश्मीर में, और कनिष्क का शासनकाल था और प्रथम शताब्दी 72वीं ईस्वी में ये सभा हुई है। अपने राज्य की भौगोलिक दशाओं की तुलना मगध महाजनपद से करो कि जो मगध महाजनपद था उसकी तरह की क्या हमारे राज्य की भौगोलिक दशाएं हैं? तो ये हमें तुलना करनी है। भौगोलिक दशा जैसे नदियाँ, भूमि और पानी, इनकी तुलना करनी है। जैसे मगध के बारे में लिख रखा है, मगध में गंगा, सोन और चंदा नदियाँ बहती हैं। तो हमारे जैसे राज्य है हरियाणा, तो हमारे हरियाणा में यमुना, घग्गर, दोहन और मारकंडा नदियाँ बहती हैं। उसके बाद भूमि, मगध क्षेत्र की भूमि काफ़ी उपजाऊ थी, तो हमारे हरियाणा की भूमि भी काफ़ी उपजाऊ है। और तीसरा है पानी, मगध में पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था और हमारे हरियाणा में भी पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब है कार्यपत्रक 2। निम्न चित्रों में रंग भरो। तो ये चित्र दे रखे हैं, जैसे बिंबिसार हर्षक वंश के राजा थे, तो इसमें आपको कलर भरना है। यहाँ पर ये चेहरे पर कलर भर देना, यहाँ इनके कपड़ों में कलर भर देना, ऐसे ही यहाँ पर कलर भर देना। तो ये कलर भरकर सुंदर सा दिखेगा ये। तो ये है शिशुनाग, नागवंश का शासक था, और महापद्मनंद नंदवंश का शासक था। तो यहाँ इनमें आप कलर भर देना। उसके बाद है निम्न राजवंशों के बारे में जानकारी पाठ्य पुस्तक से पढ़कर लिखो। हर्षक वंश, जो ये राजवंश हैं, इनकी जानकारी पाठ्य पुस्तक से पढ़कर लिखनी है। जैसे हर्षक वंश की जानकारी लिखेंगे। हर्षक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और राजधानी गिरिब्रज और बाद में राजगृह बन गई, और काशी प्रांत इसको दहेज में मिला था। और ये है 1544 ईस्वी पूर्व से और 492 ईस्वी पूर्व तक ये हर्षक वंश रहा। इसके बाद है शिशुनाग वंश। इसके संस्थापक शिशुनाग थे, राजधानी वैशाली, और अंतिम शासक नंदीवर्मन था, जिसकी हत्या महापद्मनंद ने की थी। उसके बाद नंद वंश, संस्थापक महापद्मनंद, इसने कलिंग जीतकर एकराल की उपाधि हासिल की। तो ये हमने जो पाठ्य पुस्तक में जानकारी थी वो यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद कार्यपत्रक 3 है, सही उत्तर छांट कर लिखो। अर्थशास्त्र के रचयिता का नाम बताओ। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य थे। महाजनपद युग में भारत में कौन सी शासन पद्धति थी? तो उत्तर है राजतंत्रीय। तीसरा है गणराज्य का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? तो ये राष्ट्रपति कहलाता था। तो यहाँ तक ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।